So let's read the question. The question says that let e denote the base of natural logarithm, the value of the real number a for which the right hand limit extends to 0 plus 1 minus x to the power 1 upon x minus e to the power minus 1 upon x to the power a is equal to a non-zero real number is। इस क्वेश्चन में e जो है वो नेचुरल लॉगरिथम के बेस को डिनोट कर रहा है। तो एक रियल नंबर a की जो वैल्यू बतानी है फॉर विच जो राइट हैंड लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस 1 माइनस एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स माइनस e टू द पावर माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर a की जो वैल्यू है वो एक नॉन जीरो रियल नंबर के इक्वल आनी चाहिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट तो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होते हैं जिस केस में हमको लिमिट निकालना होता है। 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स वो कौन कौन से होते हैं? 0 अपॉन 0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, 1 टू द पावर इनफाइनाइट, 0 टू द पावर 0 एंड इन्फिनिटी टू द पावर 0। दूसरा e टू द पावर x का जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है? x टू द पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तीसरा ln 1 प्लस x का जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है? x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x क्यूब अपॉन 3 माइनस x टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस x टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस सो ऑन। ऑल्टरनेट साइन होता है तो यहाँ पे माइनस आएगा, इसको करेक्ट करेंगे, ये माइनस साइन है एंड सो ऑन। इन तीनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 माइनस एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स, 1 माइनस एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स, देन उसके बाद क्या है? माइनस e टू द पावर माइनस 1 अपॉन x टू द पावर a। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 माइनस एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स को क्या लिख सकते हैं? e टू द पावर log बेस e 1 माइनस एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स माइनस e टू द पावर माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर a। log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e टू द पावर 1 अपॉन एक्स ln 1 माइनस एक्स माइनस e टू द पावर माइनस 1 अपॉन x टू द पावर a। अब क्या करते हैं? e टू द पावर माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e टू द पावर माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? e टू द पावर 1 अपॉन x ln 1 माइनस x होल अपॉन e टू द पावर माइनस 1 माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है? x टू द पावर a, x टू द पावर a। तो 1 अपॉन e तो बाहर आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e टू द पावर 1 अपॉन x ln 1 माइनस x माइनस माइनस 1 तो ये प्लस 1 हो जाएगा, पावर में ही है सारा। 1 अपॉन x ln 1 माइनस x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x टू द पावर a। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये हो जाएगा 1 अपॉन e लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e टू द पावर 1 अपॉन x ln 1 माइनस x प्लस 1 माइनस 1 होल अपॉन x टू द पावर a। तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन e लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e टू द पावर ln 1 माइनस x अपॉन x ln 1 माइनस x अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x टू द पावर a। अब e टू द पावर 1 प्लस ln 1 माइनस x अपॉन x को एक्सपेंड कर लेते हैं। देख सकते हैं सिंस e टू द पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है? e टू द पावर x का एक्सपेंशन होता है x टू द पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो इसलिए लिख सकते हैं e टू द पावर 1 प्लस ln 1 माइनस x अपॉन x का जो एक्सपेंशन होगा वो क्या हो जाएगा? 1 प्लस, क्योंकि x टू द पावर 0 1 अपॉन 1 प्लस ln 1 माइनस x अपॉन x प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है प्लस ln 1 माइनस x अपॉन ln 1 माइनस x अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल
एंड सो ऑन। इसको अगर यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/e लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस न्यूमरेटर में क्या आएगा, 1 प्लस ln 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस ln 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 भी तो आएगा यहाँ पे, प्लस 1 देन so on, then minus 1, so on, then minus 1 whole upon x to the power a। 1 और minus 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, 1/e लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस 1 प्लस ln 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 फैक्टोरियल 2 होता है तो ये हो जाएगा 1 प्लस ln 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड सो ऑन अपॉन x टू द पावर a। अब ln 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1/e लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस 1 प्लस 1/x को बाहर ले लेते हैं और ln 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 एंड सो ऑन प्लस सो ऑन। ये जो टर्म्स हैं इनको ऐसे लिख देते हैं क्योंकि जो रिजल्ट आएगा वो पहले दो टर्म से ही आएगा, पहले जो 1 प्लस ln 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स है उसी से आ जाएगा अपॉन x टू द पावर a। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1/e लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस न्यूमरेटर में क्या है 1 प्लस 1/x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 एंड सो ऑन प्लस सो ऑन होल अपॉन x टू द पावर a। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लिख सकते हैं 1/e इंटू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस 1 प्लस 1/x इंटू माइनस एक्स क्या हो जाएगा माइनस 1 माइनस 1/x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ये हो जाएगा x अपॉन 2 माइनस 1/x इंटू माइनस एक्स 1/x इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस सो ऑन अपॉन x टू द पावर a। 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो जाएगा 1/e लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये जाएगा x अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 4 एंड सो ऑन अपॉन x टू द पावर a। इसको लिख सकते हैं 1/e लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस x कॉमन लेके और डिनोमिनेटर में भेज देंगे तो ये जाएगा माइनस 1/2 प्लस ये क्या हो जाएगा x अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 एंड सो ऑन अपॉन x टू द पावर a अपॉन x ये हो जाएगा x टू द पावर a माइनस 1। अब अगर ये जो लिमिट है इसका एक नॉन जीरो रियल नंबर सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब ये जो लिमिट है इसका अगर एक नॉन जीरो रियल नंबर आंसर होना चाहिए तो उसके लिए a माइनस 1 को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, क्योंकि अगर a 1 हो जाएगा तो नीचे x टू द पावर 0 1 हो जाएगा और लिमिट की वैल्यू -1/2 आ जाएगी और -1/2 इंटू 1/e -1/2e आ जाएगा जो कि एक नॉन रियल नंबर है। तो इसका मतलब लिख सकते हैं फॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस -1/2 देन प्लस x अपॉन 3 प्लस x अपॉन 3 प्लस x स्क्वायर अपॉन 4 एंड सो ऑन अपॉन x to the power a minus 1 has to be a non-zero real number. For that a minus 1 should be equal to 0, that is a is equal to 1. Then only the
resultant value of limit, that is limit extends to 0 plus जो फाइनल एक्सप्रेशन था वो क्या था, 1 minus x to the power 1 upon x minus e to the power minus 1 upon x to the power a is a non-zero real number। तो a की वैल्यू 1 पुट करेंगे तभी तो x to the power 0 1 होगा, और 1 होगा तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस माइनस ऑफ 1 upon 2 plus x upon 3 plus x square upon 4 एंड सो ऑन अपॉन x to the power a minus 1 की वैल्यू minus 1 upon 2 आएगी, और अगर minus 1 upon 2 आ गई तो minus 1 upon 2 into 1 upon e 1 upon 2e आ जाएगा, minus 1 upon 2e आ जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि hence the required value of a is equal to 1। a की जो रिक्वायर्ड वैल्यू होगी वो 1 होगी, तभी तो इसकी जो वैल्यू है ये क्या आ जाएगी, माइनस 1 अपॉन 2e आ जाएगी, ये माइनस 1 अपॉन 2e तभी आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एट a इज इक्वल टू 1। तो जब a की वैल्यू 1 होगी तो जो गिवन लिमिट है उसकी जो वैल्यू होगी उसका जो आंसर होगा वो नॉन जीरो रियल नंबर आएगा। तो इसका मतलब कि आंसर क्या आ गया हमारा, a इज इक्वल टू 1। सो a इज इक्वल टू 1 विल बी द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।